दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे स्टार में कनेक्शन होते हैं और डेल्टा में कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम मोटर स्टार में क्यों चलाते हैं और डेल्टा में क्यों चलाते हैं। जहाँ भी हमें कोई मोटर बिना लोड पे चलानी होती है वहाँ मोटर को स्टार में चलाते हैं। लेकिन जैसे ही जहाँ किसी भी मोटर पे अगर लोड डाला जाता है तो डेल्टा में चलाते हैं, क्योंकि स्टार में हमारा अगर फ्री मोटर घूमेगी तो उसमें कम टॉर्क की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर लोड पे चलेगी तो हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। इसलिए तो हम अधिक टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम मोटर को लोड पे डेल्टा में चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्टार कनेक्शन कैसे होते हैं और डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं। जो हमारे मोटर के टर्मिनल होते हैं उस पर कुछ इस तरह से टर्मिनल बने होते हैं: U1, U2, V1, V2, W1, W2। तो आप मल्टीमीटर से एक वाइंडिंग के दोनों सिरे को कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा के चेक भी कर सकते हैं कि एक वाइंडिंग के सिरे कौन कौन से हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना रखे हैं। वैसे क्रॉस में होते हैं, कभी भी हो मोटर में, थ्री फेज मोटर में जो वाइंडिंग होती है क्रॉस में ही होती हैं। जैसे U1, U2, V1, V2, W1, W, इस तरीके से होते हैं। पर आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी में सेट करके एक वाइंडिंग के दोनों सिरे चेक भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मोटर के टर्मिनल ऐसे हैं तो आप स्टार में हम एक साइड के सिरे शॉर्ट कर देंगे, दूसरे पे आर फेज जैसे U1, V1, W इनको शॉर्ट कर देंगे, U2 पे आर फेज, V2 पे वाई फेज और W2 पे बी फेज। ये हो जाएंगे आपके स्टार कनेक्शन। और आपको मैं वाइंडिंग से समझा देता हूँ। जैसे हमारी एक वाइंडिंग हो गई, इसके दो सिरे हो गए U1 और U2, और दूसरी वाइंडिंग V1, V2, तीसरी W1, W2। तो हमें अगर इसमें स्टार में कनेक्शन करने हैं तो वाइंडिंग के एक सिरे साइड के सिरे पूरे शॉर्ट कर देंगे और दूसरी साइड के सिरे पे जैसे U1, V1, W इनको शॉर्ट कर देंगे और दूसरी साइड के सिरे U2, V2, W2 को इनको R, Y, B तीनों एक एक फेस दे देंगे इसमें। तो आपके स्टार कनेक्शन हो जाएंगे। और इसी प्रकार अब डेल्टा में अगर आपको डेल्टा कनेक्शन करने हैं तो डेल्टा कनेक्शन में आपका क्या होता है, हम एक वाइंडिंग में दो फेज़ देते हैं और सेम फेज़ कभी नहीं देते। एक वाइंडिंग के दोनों सिरे पे अलग अलग फेज़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने U1 को आर फेज़ दे दिया, तो मुझे U2 को या तो वाई फेज़ देना पड़ेगा या बी फेज़, वो डिपेंड करता है हमको। ये हो गया U1, सॉरी इधर ये आगे, ये आपका हो गया U2 पे दे दूंगा मैं वाई फेज़। इसी प्रकार V1 पे दे दिया मैंने आर फेज़ और V2 पे दे दिया ब्लू फेज़। और इसी प्रकार अब बचा आपका W1 पे मैं दे दूंगा वाई फेज़ और W2 पे दे दूंगा बी फेज़। आप देख लीजिए इसमें सेम एक वाइंडिंग के दोनों सिरों पे सेम फेज़ किसी में नहीं होंगे। अब आपको ये याद रखना है कि डेल्टा में हमको कि अलग अलग डेल्टा में हमें एक फेज़ के दोनों सिरों पे अलग अलग फेज़ देने, सेम फेज़ कभी नहीं देने। अब ये देख लीजिए मैंने U1 पे आर फेज़ दिया, U2 पे दिया आपका ये वाई फेज़ दे दिया। इसी प्रकार V1 पे दिया मैंने आर फेज़ और V2 पे दिया मैंने बी फेज़। और उसके बाद आपका W1 पे दिया मैंने वाई फेज़ और W2 पे दिया ब्लू फेज़। तो अब ये इसी प्रकार ये हमारे हो गए डेल्टा कनेक्शन। और आप वाइंडिंग में अगर समझना चाहें तो ये आपके वाइंडिंग में हो गए, ये आपके U1, U2, V1, V2, W1, W2। तो अगर हम जैसे U1 में हमने दिया वाई फेज़ तो U2 में देंगे आर फेज़। इसी प्रकार
V1 में अगर हमने दिया ब्लू फेस तो V2 में हम देंगे वाई फेस, और W1 में दिया हमने R फेस तो W2 पे देंगे B फेस। अब आप देख रहे होंगे इसमें एक वाइंडिंग के दोनों सिरों पे सेम फेस नहीं है, इसमें हर वाइंडिंग में हम 440 देंगे। ये मान लीजिए स्टार कनेक्शन में हम 220 वोल्ट देंगे और डेल्टा में 440 वोल्ट देंगे, क्योंकि हम स्टार में हम बिना लोड पे मोटर को हमेशा बिना लोड पे अगर मोटर चलानी होती है तो हम स्टार में चलाएंगे, और लोड पे जब चलानी होती है तो हम डेल्टा में चलाएंगे। ठीक है दोस्तों।